जब तक इस जगह पर दलाली नहीं होगी, पैसा की उगाही नहीं होगी, जब तक सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा और सबको समान दर्जे से देखा जाएगा, तब तक ये शक्ति बरकरार ही रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं महाराज राजाबली धाम में मौजूद हूँ। महाराज जी हैं। महाराज जी का सबसे पहले आपका महाराज जी न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी ये बताइए, आप कितने दिनों से दरबार चला रहे हैं? 2 साल से ज़्यादा हो गया। कैसे आपके दिमाग में आया कि दरबार चलाएं, लोगों का कल्याण करें? अब लोग पहले शुरू में 2-3 लोग आए थे, तो अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो मैंने वही राखी उठा कर दे दिया। तो लोगों का भला हुआ, तो कहें महाराज हमको तो आराम मिल गया। तो हमने कहा ठीक है, फिर वही राखी बांटना शुरू कर दिए। और बांटते बांटते जब 40-50 लोग आ गए, तो हमने कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, अब यहीं बैठूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बैठ गए। बैठने के बाद हमने अधिया खेत लिया, 5 बीघा अधिया लिए हैं। भाई अपना तो रोजी रोटी का सहारा कुछ होना चाहिए। जी। तो दूसरे का खेत लिए, ये नहीं मामा का लिए हैं 2.5 बीघा, और एक श्रीवास्तव जी का लिए हैं। तो उसमें अपना खेत भी जोतते बोते हैं, अपना भी 2 बीघा है। तो यही सबसे हमारा खर्चा निकल गया और महाराज की सेवा करने लगे। तो सब लोगों का भला होने लगा और पब्लिक बढ़ने लगी। तो हमने कहा कि जब पब्लिक बढ़ रही है तो हम एक दिन भंडारा किए। साल में एक भंडारा हमारा बड़ा होता है। जी। तो फिर भंडारा किए। तो हमने कहा कि चलो अब जो 2-4-10 लोग हैं तो भूखे नहीं सोना चाहिए, दरवाजे पर उनको भोजन कराएं। भोजन कराने लगे। 2-4 लोग अनाज पानी ला के देने लगे कि महाराज ऐसे तुम कहाँ से दोगे, हम भी 5 किलो दे देते हैं, कोई कहा हम 1 किलो देते हैं। ऐसे करते करते अनाज आने लगा। हमने भंडारा चालू कर दिया। आज 400-500 आदमी रोज़ खा रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, एक जो है बड़ा सवाल है, सही बोलिएगा, ऑन कैमरा पूछ रहे हैं। महाराज राजाबली की कृपा आपके ऊपर कब हुई? ये इनकी कृपा हुई है 3 साल पहले। 3 साल पहले। दरबार चलाने का विचार कब आया? ये तो बाद में आया है। बाद में आया, 2 साल लगभग हो गए। 2 साल हो गया दरबार चलाने का विचार चल रहा तब से। और 3 साल पहले महाराज की कृपा हुई थी। महाराज ने कहा था कि तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारे कुल इष्ट हैं और हमारे साथ स्वयं द्वारिकाधीश हैं, और अगर हमारी सेवा करोगे या तुम्हारे घर में कोई करेगा तो मैं वो कर दूंगा कि जो तुम सोच नहीं सकते हो। ये बताइए महाराज जी, जब महाराज राजाबली की आपके ऊपर कृपा हुई तो आप दरबार लगाए थे, तो कितने लोग आए थे उसमें? महाराज की कृपा जब हुई थी 10 लोग 5 लोग आते थे शुरुआत में। अब तो जनता बढ़ती ही। ये बताइए महाराज जी, उसके बाद जब महाराज की कृपा हुई, दरबार लगना शुरू हो गया, तो फिर कैसे जो है क्या वरदान दिए महाराज? जो यहाँ पर हम देखते हैं लोग अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, हिलते झूलते रहते हैं, तो महाराज जी क्या क्या वरदान दिए आपको? महाराज ने 5 वचन दिया था। महाराज ने 5 वचन दिया था। उसमें कहा था कि आपके यहाँ एक भैंस हमेशा दूध देती रहेगी। अच्छा। हमेशा 12 महीने एक भैंस दूध देती रहेगी। इस समय 8 भैंस हैं, 3 भैंस दूध दे रही हैं। जी। दूसरा क्या दिए थे महाराज जी? वरदान महाराज ने ये दिया था कि तुम्हें खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। तीसरा क्या दिए थे? तीसरा महाराज ने ये कहा था कि आपके यहाँ जो भी संतान पैदा होगी इस जगह पर, जी, वो अकाल मौत को प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण आयु होगी। चौथा क्या दिए थे? चौथा महाराज ने ये कहा था कि आपको किसी की मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। पांचवा क्या दिए थे? पांचवा महाराज ने यही कहा था कि जो भी मेरे दरवाजे आएगा वो खाली नहीं जाएगा, मैं सबका दुख काट दूंगा। ये बताइए महाराज जी, जो इतनी भीड़ दिख रही है, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें, 5वें वरदान के लिए ये लोग आए हैं। हाँ, वही 5वां वचन कह के हम फंसे हैं, समझ लो। रात भर जाग रहे हैं इनके बीच में। अगर महाराज ये वचन ना दिए होते तो खिलाते तो है ही हमको, खेतिया में बरकत दे देते, तो खाते आराम से सोते। लेकिन आज जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मैं 1 बजे रात में सोया हूँ। वहीं पर बैठा के 50-50 आदमी, 60-60 आदमी सबको मिल करके तब मैं सोया हूँ। 2 बजे सोया हूँ। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में आज कितनी संख्या में लोग आए हैं? बहुत आए हैं, फिर भी 60-60 हज़ार से ऊपर चल रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, 60,000 लोग आप कह रहे हैं यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं है, उधर भी हैं, गौना में भी हैं, उधर कुल भरे हैं। ये बताइए, कहीं ये सिद्धि का मकड़ जाल है या चमत्कार में सच्चाई है? परीक्षण कर लें। आप परीक्षा करो, ये सब हमारे उन्हें कान्हा का महाराज की कृपा है, चाहे जो परीक्षा। ये बताइए, आप लोगों को आराम मिलता है कि नहीं? आप बताइए, आराम मिलता है? आपको आराम मिला है? आपको मिला है आराम? आपको मिला है? आपको मिला है जी? ये बताइए महाराज जी,
सामने पूछने पर सभी क्यों हाँ हाँ कर देते हैं, कारण क्या है? हम हट जाएं तब पूछ लिया। हाँ, हम हट जाएं तब पूछ लो, चुप्पे से जाके उधर पूछ लो किसी को बुला के। अच्छा, हाँ, हमको कोई डर नहीं है, साच को आँच नहीं है। अगर हम सत्य पे हैं तो महाराज जी के पास सब पे है। ये बताइए महाराज जी, ऐसे क्या सिद्धि है कि लोग स्वयं क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, वो आराम हो जाता है, क्या है? महाराज शक्तिपात किए हैं इस जगह पर कि जो भी आएगा यहाँ भूत चिल्लाना शुरू कर देगा, अपने आप भागेंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे और धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। ये बताइए महाराज जी, आप 1 साल से दरबार चला रहे हैं तो माला माल हो गए होंगे, लोग सोच रहे होंगे कितना जो है कमा लिए आप। माला माल होते तब तक घर द्वार सब बन गया होता, कुछ नहीं है। कहीं बाहर तो नहीं ले लिए हैं? कहाँ, अब इसके लिए तो हमारा वो आधार कार्ड है, नंबर लेके देख लें आप, और क्या बताएं, इससे तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। लोग कह रहे हैं आराम हो जाता है, तो आप आराम देते हैं तो बदले में लेते क्या हैं? कुछ नहीं लेते इनसे, वही लड्डू प्रसाद जो चढ़ रहा है वही लेते हैं। वो जो लड्डू वो देखो 2 कुंटल रखा है, वो यही लोग तो दे रहे हैं। बतासा जो 2-3 कुंटल चढ़ता है, यही लोग तो दे रहे हैं। ये बताइए, एक महत्वपूर्ण सवाल है महाराज जी, आप कह रहे हैं, महाराज जी कहें जो भी हमारे द्वार पर आएगा खाली नहीं जाएगा, क्या ऐसे हमेशा होता रहेगा? ऐसे रहेगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, जब तक इस जगह पर दलाली नहीं होगी, पैसा की उगाही नहीं होगी, जब तक सबको एक दृष्टि से देखा जाएगा और सबको समान दर्जे से देखा जाएगा, तब तक ये शक्ति बरकरार ही रहेगी और ऐसे ही सबका भला होता रहेगा। ये बताइए महाराज जी, जो लोग जो है क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें, जो ये महिला क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, आप इसको कैसे ठीक करेंगे? कुछ नहीं, वही भभूति की राख से सब उसी राग से ठीक हो जाएंगे? हाँ महाराज जैसे 6 महीने का कोर्स होता है टीबी की बीमारी का, जी जी, तो एक टिकिया हर जगह काम कर रही है, वही तरह एक टिकिया यहाँ भी काम कर रही ये है। बताइए महाराज जी, आप कह रहे हैं खेत में छिड़कने से जानवर नहीं आएंगे, आवारा पशुओं की विकट समस्या है, अभी वो क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब जो जानवर के डॉक्टर हैं यहीं पे होंगे कहीं, जी जी, तो उन्होंने बागरा थाना के पास के अच्छा। यादव जी हैं, उन्होंने कहा महाराज हमने वही भभूति खेत में डाल दिया और एक आदमी एक सांड को बार बार हाँक के हमारे खेत में कुदा रहा, वो निकल जा रहा, वो फिर हाँक के ले जा रहा, तो कहता है ये तुम्हारे खेत में बार बार कुदा रहा हूँ, जाता कि नहीं, कौन दवाई डाले हो? कहीं जौन दवाई डाला हूँ, कोई जानवर जा नहीं सकता। ऑन कैमरा बोल रहे हैं महाराज जी, सोच लीजिएगा। बिल्कुल कह रहा हूँ, जानवर के डॉक्टर सवेरे आए थे, इतनी दवाई दे के कहाँ जानवरों को। आपने सभी लोगों को, आप सभी लोगों को ऐसा करने के लिए बोला है, वो फिर ऐसा दावा किया है कि नहीं जाएंगे, सोच लीजिएगा एक बार। हम कहा था इस सबका कि सभी लोग अपने खेत में राखी डालो, बरकत होगी। और जो ज़्यादा परेशान हुआ कि भाई हमारे लगे इंतजाम नहीं ना रसरी का बांसे के बाड़े का, तो अपन महाराज के नाम से भभूतिया डाल दिया। वाह वाह, उधर सुन लो कह रहे हैं, ऐसा है महाराज जी? हाँ वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, सबका अनुभव है। आगे का क्या इरादा है आपका? है आगे का क्या इरादा है? बहुत नेक इरादा है, सब महाराज की कृपा है। अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ से गया है, इस समय तेज चल रहा है, अनीता सरोज का जी, उसने महाराज के नाम से भभूति दे दिया, 3 औरत को बच्चा हो गया। अब बताओ कि सेवा हम कर रहे हैं, उसके अंदर कितनी भक्ति है कि उसने कहा जाए राजा बल महाराज के, दे दिया और 3 औरत को बच्चा हुआ है। वो बेचारी कितनी भक्ति है, श्रद्धा, उसने दे दिया तो हो गया, हमारी तो बातें छोड़ दो। ये बताइए महाराज जी, जो है आप डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी सलाह देते हैं या यहीं से जो है इलाज कर देते हैं? अगर बीमारी है डॉक्टर के यहाँ जाएं, गिर गए, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, तो वो जुड़ेगा थोड़ी यहाँ, वो तो डॉक्टर ही ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, अस्पताल होना भी चाहिए, दवा भी होना चाहिए, जहाँ दवा का काम है वहाँ दवा, जहाँ दुआ का काम है वहाँ दुआ। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, दादी जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, हम जानेंगे, कह रही हैं जो है क्या इनके साथ चमत्कार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। क्या कह रही थी दादी जी, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ यही हो रहा बेटा कि हमारे आदमी 18 साल से पगला रहे हैं। अच्छा। और यहाँ आए 1.5 महीना में एकदम शांत। अच्छा। और यहाँ 1.5 महीना लेके रहे हैं, कुलतू से पन्नी बोतल 2-2 बोरिया बिन के लिया होते रहे। ये बताइए, आप कह रही हैं आलू में राख डाल दी थी तो क्या हो गया?
एक चूर नहीं खोदे हैं। अच्छा, कौन खोद रहे थे? जंगली शोर। अच्छा, और बगली सबके खेत में खोद डाले, तो हमारे खेत में नहीं खोदें तो कहें कि क्या डाए हैं इनकी, आलू 1 बीघा है नहीं खोद रहे हैं। इतना बड़ा चमत्कार हो जा रहा है। हाँ। सही बोल रही हैं? हाँ सही बोल। हजारों लोग देख रहे हैं आपको। हाँ, 1000 लोग देख रहे हैं भैया, एक डूही नहीं खोदी। कूटी का डाले हैं, मटर में मेरे हाथ नहीं लगी है। अच्छा, ऐसा है? क्या की थी उसमें? कुछ राख ही डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। महाराजा कहते हैं इतना बड़ा चमत्कार है। सही बोल रही हैं? हाँ, सही बोल रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य दरबार में भारी संख्या में लोग आए हुए हैं जो दावे कर रहे हैं, इसी की पड़ताल कर रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।